किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है किसान भाइयों आपका फार्मिंग विद मनप्रीत चैनल पर। किसान भाइयों आज जो हमारा चर्चा का विषय है फिप्रोनिल 5% SC 5% SC जो फिप्रोनिल हमारा लिक्विड के रूप में आता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और गन्ने के खेत में हम जब बुआई करें, बुआई करते समय उसका कितना डोज बरतें और किस कंपनी का उसे बर्ताव करें, किस कंपनी का बरतें और साथ में कैसे बरतें, प्रयोग की विधि जो हमारी उस पर आज हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों बता दें, हम पहले तो टेक्निकल की बात कर लेते हैं। जिस टेक्निकल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं फिप्रोनिल 5% SC जो आता है हमारा। किसान भाइयों ये जो हमारा कीटनाशी है ये अंतः प्रभावी और स्पर्शी दोनों प्रकार का है, कंटैक्ट प्लस सिस्टमेटिक। अगर कीट के संपर्क में आ जाएगा तब भी कीट को ख़त्म कर देगा। अगर उसके बाद में अगर हमारी फसल में सिस्टमेटिक रूप से बच जाता है, अगर उसके सिस्टम में जाके उसे ख़त्म कर देगा। किसान भाइयों ये जो कीटनाशी हमारा फिप्रोनिल 5% SC ये फिनाइल पाइराजोल कीटनाशी समूह का कीटनाशी है। और किसान भाइयों ये हमारे गन्ने की फसल में लगने वाले रस चूसक और कुतरने वाले कीटों पर सफल नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। और किसान भाइयों आपको बता दें कि ये गाबा गोटल चैनल पर कीटों के असर करता है। ये अंतः प्रभावी कीटनाशक होने के कारण मतलब कोई भी हमारी फसल है जैसे गन्ना है या और भी फसलों में हम इसका प्रयोग करते हैं, जब पौधे के मतलब पत्तियों और जड़ों द्वारा शीघ्र ही अवशोषित कर लिया जाता है या कम मात्रा में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम देखने को मिलता है। अगर हम इसकी कम मात्रा भी इसकी यूज करते हैं, कम मात्रा में हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों इसमें जो हमारा फिप्रोनिल 5% SC इसमें फाइटोटोनिक इफेक्ट भी होता है, जो इससे जो असर पौधे को मिलता है, इससे हमारी जो फसल होती है हरी भरी दिखाई पड़ती है और उसके हरी भरी होने के साथ उसकी ऊंचाई एवं बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है। किसके कारण? फाइटोटोनिक इफेक्ट होने के कारण। किसान भाइयों इसका अगर हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद कीट तुरंत तो नहीं मरता है, लेकिन इसका जब हम छिड़काव अपनी फसल में कर लेते हैं तो वो अपना कीट जो होता है अपना खाना पीना करना बंद कर देता है, उसे गाबा गोटर चैनल को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद 2-3 दिन में कीट मर जाता है। और किसान भाइयों फाइटोटोनिक इफेक्ट होने के कारण इसके प्रयोग से पैदावार और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है और छिड़काव के लंबे समय तक भी कीट नियंत्रण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सिस्टमेटिक कीटनाशी भी है। ये तो संपर्क कीटनाशी भी, स्पर्शी भी है और साथ में अंतः प्रभावी यानी कि सिस्टमेटिक कीटनाशी भी है। किसान भाइयों आपको बता दें कि हमें किस कंपनी का किस नाम से मिल जाएगा। किसान भाइयों हमें गार्डा केमिकल्स का महावीर के नाम से, धानुका कंपनी का फैक्स के नाम से, अडामा कंपनी का अगाड़ी के नाम से, बायर कंपनी का रिजेंट के नाम से, पारिजात कंपनी का मोरटेल के नाम से हमें मिल जाएगा। हम किसी भी अच्छी कंपनी का हमें 500 ml 1 एकड़ में हमें इसका प्रयोग करना है। और जहाँ बेहतर रिजल्ट लेने के लिए हमें कोशिश यही करनी है कि हमें गन्ने की बुआई करने के बाद हमें इसका कोनों पर स्प्रे करें। अगर समय का अभाव है तो हम फर्टिलाइज़र में भी इसको मिला सकते हैं, बशर्ते हमें फर्टिलाइज़र में अच्छी तरीके से मिला लेना चाहिए। भाइयों हम इसका गन्ने की बुआई में क्यों प्रयोग करें? क्योंकि ये हमारे गन्ने की बुआई में जड़ छेदक जो जड़ों में लगने वाले कीट, दीमक आदि में भी ये रोकथाम करता है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों ये हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग हमें 500 ml मात्रा 1 एकड़ में हमें प्रयोग करनी चाहिए। उसे 120 से 30 लीटर या 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर इसका कोनों पर स्प्रे करना चाहिए गन्ने की बुआई करने के बाद। कुछ किसान भाई ऐसे भी करते हैं, इसे उर्वरक में मिलाकर भी प्रयोग करते हैं। आप समय का अभाव होने के कारण यदि आपके पास समय कम है तो आप ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर इससे आप अच्छी तरीके से अपने खाद पर डाल लें और अच्छी तरीके से इसे मिला लें अपने खेतों में, अपने उर्वरक में। जैसे आपने NPK डाला या SSP डाला या आपने DAP डाला तो उसमें जब हमने आधा लीटर हमने फिप्रोनिल लिया तो फिप्रोनिल ऊपर डाल के अपने उर्वरक अच्छी तरीके हाथों से मिला लें। ऐसा ना हो हमारे उर्वरक में कहीं पर तो फिप्रोनिल ज़्यादा लगा हुआ है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर मात्रा में पूरे उर्वरक में मिला होना चाहिए। स्प्रे करने की अपेक्षा उर्वरक में मिलाने पर हमें रिजल्ट कम देखने को मिलते हैं, लाभ इससे भी अच्छा होता है। किसान भाइयों यही थी हमारी आज की जानकारी।
और किसान भाइयों मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसान भाइयों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, फार्मिंग विद मनप्रीत चैनल पर। और किसान भाइयों आप अगली हम वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों।